आपके साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे लफ्ज़-ए-जिहाद के मामलों को लेकर बीजेपी सरकार पहले ही साफ कर चुकी थी कि लफ्ज़-ए-जिहाद को लेकर एक कानून बनाया जाएगा। आज प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लफ्ज़-ए-जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून लाएगी। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। कानून लाए जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने लफ्ज़-ए-जिहाद कानून को लेकर कहा कि इसके तहत गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा और 5 साल तक की कठोरतम सजा का प्रावधान रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि लफ्ज़-ए-जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा और उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी। वहीं उन्होंने कहा कि शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा का प्रावधान इस कानून में रहेगा। कई मामलों में देखा गया है कि युवतियां स्वेच्छा से धर्मांतरण कर शादी करना चाहती हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कानून में ये भी प्रावधान होगा कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन शादी के लिए करना चाहता है तो उसे 1 महीने पहले कलेक्टर के यहाँ आवेदन देना होगा। धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के यहाँ आवेदन देना अनिवार्य होगा और बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत तेजी से चल रहा है, जिसको आपकी भाषा में लव जिहाद कहते हैं। ये हमारा धर्म स्वातंत्र मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पुलिस प्रशिक्षण और शोध संस्थान जहांगीराबाद पहुंचे। पुलिस के जवानों ने सलामी देकर स्वागत किया। पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी और अतिरिक्त महानिदेशक पीटीआरआई डीसी सागर ने पुष्प गुच्छ भेंट किया। गृह मंत्री ने ट्रैफिक में सुधार लाने के लिए अलग से ट्रैफिक डायरेक्टर बनाने की बात कही। इसका 1 हफ्ते के अंदर प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा जाएगा। साथ ही गृह मंत्री ने बताया कि विभाग में सैंक्शन होने वाला बजट लैप्स न हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यातायात समीक्षा बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर अपनी मोहर लगा दी है। मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि अब अलग से ट्रैफिक डायरेक्टर बनाया जाएगा ताकि यातायात में और अधिक सुधार किया जाए। मिश्रा ने बताया कि विभाग में सैंक्शन होने वाला बजट लैप्स ना हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी। बैठक की जानकारी देते हुए गृह मंत्री ने बताया कि पुलिस की ड्राइवरों को ट्रेनिंग के लिए एक और स्कूल दतिया में खोलने का प्रस्ताव आया है। अभी प्रदेश में एक ही पुलिस ड्राइवर के लिए प्रशिक्षण केंद्र है। गृह मंत्री ने कहा कि जो एनजीओ सड़क दुर्घटना को लेकर अच्छा काम करेंगे उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। ड्राइवरों को ट्रेनिंग के लिए एक और स्कूल दतिया में खुलेगा। सड़क दुर्घटना को लेकर अच्छा काम करने वाले होंगे पुरस्कृत। यातायात संचालनालय बनेगा और हमने तय किया है, डीजी साहब उसे 1 हफ्ते के अंदर सरकार के पास इस प्रस्ताव को बना के भेजेंगे और उसके बाद में उसे वित्त के लिए और सीएम साहब की तरफ करेंगे। एक निर्णय ये भी लेने का बोला है आज कि हमारे पास जो चालान की राशि जमा होती थी वो लैप्स हो जाती थी, तो समाज के लोग पूछने से इसलिए बचते हैं कि फिर पुलिस की पूछताछ होगी, तो अगर वो व्यक्ति नहीं चाहेगा तो कोई पूछताछ नहीं होगी, लेकिन उस अवर में वो अस्पताल पहुंचाए, पुलिस की ओर से कोई हैरिस नहीं किया जाएगा। उसकी इच्छा हो बयान दे, उसकी इच्छा हो वो बयान न दे। इसको भी आज समीक्षा इस विषय में की कि इसको हम इन दोनों तीनों विषय को और आगे बढ़ाएं और ट्रैफिक सुधार की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ें। आपका कोई सवाल?
भाजपा के पूर्व अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा के घर कल अज्ञात लोगों ने हमला किया। घर के बाहर गमले, कांच और कई सामान तोड़ दिए। हमले के वक्त नेमा घर पर मौजूद थे। हमलावर कौन लोग थे ये पता नहीं। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जिन लोगों ने हमला किया उनके हाथों में डंडे और हथियार थे। घटना की वीडियो में आरोपी नजर आए। मालूम पहली चीज, हम तो अंदर बैठे थे, कुछ लोग मेरे से दिवाली मिलने आए थे, उनसे बात कर रहे थे। बाहर गाली गुप्ता की आवाजें हुई तो हम झांकने के लिए बाहर आए कि क्या हो रहा है। तो वो तो सब हमारे दरवाजे पे ही लट्ठे और तलवारें ले लेके खड़े थे और गालियां बक रहे थे। तो हम बाहर निकलने के लगे तो मेरे साथ वालों ने किया कि नहीं, अपने को बाहर नहीं जाना। तो उनने दरवाजा बंद कर दिया, हमारा मेन गेट। तो यहाँ दरवाजे पे लात मारी, ये मेरे नेम प्लेट पे चाकू घुसेड़ा उनने, ये सब गमले वमले फोड़ दिए, ये तोड़ फोड़ कांच फोड़ गए। ये जो दिख रहा है आपको दिख रहा है, बाकी मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं। और स्वभावगत मेरा झगड़े वाला कोई व्यवहार ही नहीं है किसी से कहीं। क्या गोपी भाई कोई पार्टी की क्या दुश्मनी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं ना। कांग्रेस वालों से भी मेरा अच्छे संबंध है, मेरी पार्टी में तो अच्छे हैं ही। घर में कौन कौन था? मैं और मेरी पत्नी और मेरा छोटा भाई था, उसकी पत्नी थी, और ये 10-5 लोग जो मेरे से दिवाली मिलने आए थे। हम बैठ के वहाँ पे मुंह मीठा कर रहे थे आपस में। जनकगंज में रविवार की शाम को पुलिस को सूचना मिली कि संजय नगर पानी की टंकी के पास घनी बस्ती में एक युवक जीतू पंडित की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। गली में युवक का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। जनकगंज थाना प्रभारी संजीव नायक शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। गली में युवक का शव बरामद हुआ, वह पत्थर से कुचला हुआ था। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि 4 से अधिक लोगों ने पहले युवक जीतू पंडित को लाठी डंडे से पीटा, उसके बाद युवक के मुंह पत्थर से कुचल दिया। टीआई संजीव नायक शर्मा ने कहा कि मृतक जीतू पंडित ही है। मृतक की पत्नी और बहन जेल में होने के कारण आधिकारिक रूप से शव की पहचान नहीं हो पाई। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि मृतक जीतू पंडित है। जीतू की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित है। पुलिस भी जीतू पंडित की तलाश कर रही थी। अब शव को परीक्षण गृह भेजा गया है, जांच का विषय है। मामला ये है कि अभी 1.5 महीने पहले राजू राठौर का जो मर्डर हुआ था, उसमें जो जीतू पंडित जो है फरार चल रहा था। कल जो है इसकी लाश मिली है और पोस्टमार्टम को ले आए हैं। टीआई साहब ने पोस्टमार्टम कराया है। अज्ञात व्यक्तियों के लिए एफआईआर हो गई है। ग्वालियर से विकास रावत की रिपोर्ट। थरेड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पचोखरा गांव के रामस्वरूप परिहार अपने परिवार सहित निजी आपे से दंदरौआ सरकार के दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान अचानक आपे का अगला टायर फट गया और ड्राइवर संतुलन खो बैठा और आपे स्टेट हाईवे के किनारे खंती में जा गिरी और उसमें बैठी हुई सवारियां आपे पलटने से घायल हो गई। घायल रामस्वरूप परिहार उम्र 65 वर्ष बताया गया, पुत्ती परिहार उम्र 62 वर्ष और मूला परिहार उम्र 60 वर्ष बताया गया। सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। अरे ये क्या एक्सीडेंट नहीं है, ये 3 व्हीलर था तो ये आपे का पहिया फट गया तो पलट गई खंडी में। 2-3 लोग घायल हैं। 108 चाहिए मेरे को। 108 तो अभी तक आई भी नहीं है। अरे ये गाड़ी पलटी तो उसमें क्या है, 2-3 सवारी घायल हो गई हैं। 108 को कॉल किया, 108 अभी तक नहीं आ पाई। 8 घंटा होने जा रहा है। 181 लगा नाम संजय सिंह, लगता है। मामला भिंड जिले के दबोह कस्बे का है, जहां नगर के स्थानीय शिशु मंदिर स्कूल में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रसाल सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में हाल ही में मध्य प्रदेश में हुई ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर कर मिष्ठान वितरण किया। साथ ही बैठक में नगर निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की गई, जिसमें नगर के कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में कार्यकर्ताओं को पूर्व विधायक रसाल सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को नगर निकाय के चुनाव में जी जान से पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए कार्य करना है। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी बोर्ड में जो पार्टी का कार्यकर्ता हो वह चुनाव जीत सके, ऐसे उम्मीदवारों का चयन आप सब कार्यकर्ताओं को करना है। उन्होंने आगे बताया कि लाहौर क्षेत्र की जनता के साथ किसी भी तरह का अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों को पलेवा के लिए नहर में पानी छोड़े जाने के लिए अधिकारियों से बात करने की बात कही। इस अवसर पर दबोह कस्बे की प्रत्येक वार्ड से 2-2 कार्यकर्ताओं को बैठक में विशेष रूप से बुलाया गया था, जिनसे नगर निकाय चुनाव में योग्य उम्मीदवार का चयन करने के लिए रायशुमारी ली गई। बैठक में लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज जो दबोह में कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की काफी दिन बाद एकजुटता दिख रही है। यहाँ पर कार्यकर्ता दिख रहे हैं, क्या कारण है दादा आज? नहीं, कार्यकर्ता तो हमेशा एकजुट है। आज क्या है तो विशेष बैठक थी इसलिए सब इकट्ठा हुए हैं। किस संबंध में थी बैठक?
पार्टी के संबंध नगर निकाय चुनाव को लेकर नहीं कहा नहीं पार्टी संगठन की मीटिंग थी। दादा वर्तमान में समस्या है किसानों की समस्या ये है, नहर नहीं छोड़ी जा रही है। कई बार ये उसको एसडीओ को फोन लगाया जा रहा है किसानों द्वारा। तो देखो रोटेशन रहता है उसका। नहर तो अब चलिए हमारे यहाँ तक टेल तक नहर चली, अब बीच में बंद हो गई तो और कोई शाखा चालू कर दी होगी। अमाहा माइनर में जो बम्बा है वो नहीं आ रहा है, वो अभी नहीं आया होगा तो हम आगे बात कर लेंगे। इसके लिए आप बात करोगे? ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है और सरकार का काम है। कैसे महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। दमोह से कुंज विहारी, कौरव की रिपोर्ट। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।